एक इंसान होता है, उसके पास बहुत सुंदर घोड़ा होता है। वह घोड़ा इतना ज़्यादा सुंदर होता है कि अड़ोस पड़ोस वाले जितने भी लोग होते हैं उस घोड़े को देख के जलते हैं कि यार ये इतना सुंदर कैसे है। एक पल ऐसा होता है कि वो घोड़ा उस किसान के घर से भाग जाता है। तो होता है ना, जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, इधर उधर रहने वाले कुछ ना कुछ लोग आपको ज्ञान देने जरूर आते हैं। सबके साथ ऐसा। तो उसके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग होते थे वो उसके घर आए और उससे कहते हैं ये घोड़े का भाग जाना बहुत अपशगुन होता है, ये बहुत गलत हुआ, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ये बहुत ही गलत चीज़ होती है किसी के घोड़े का भाग जाना। फिर उसके बाद जो किसान का जो आंसर होता है वो कहता है हाँ हो सकता है गलत होगा। उसके बाद वो घोड़ा कुछ समय बाद वापस आ जाता है, शाम को वापस आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ समय बाद उसके घर में एक छोटा सा बालक होता है। वह बालक उस घोड़े के ऊपर घोड़सवारी कर रहा होता है। तो अचानक से क्या होता है, घोड़ा का जो है संतुलन थोड़ा सा बिगड़ता है और घोड़ा अजीब हरकतें करने लगता है, और जिसकी वजह से वो जो उस किसान का बालक होता है वो घोड़े के ऊपर से गिर जाता है। घोड़े के ऊपर गिर जाता है तो उसके पैर में एक फ्रैक्चर हो जाता है। तो उसके बाद फिर उसके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग होते हैं फिर आते हैं उसके घर, फिर उससे कहते हैं कि देख लिया, हमने तो कहा था कि ये घोड़ा ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, ये हो गया, तुम्हारे लड़की में पैर में फ्रैक्चर हो गया, तुम्हारे लड़के का पैर टूट गया, ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। तो वो फिर किसान कहता है कि हो सकता है शायद ऐसा होता हो सकता है। वो कुछ ज्यादा रिप्लाई नहीं देता उनकी बातों को। फिर उसी समय एक बहुत बड़ी घटना होती है गांव में, बहुत बड़ी घटना होती है। कुछ डाकुओं का झुंड आता है और गांव में कुछ बच्चों को ले जाने लगता है, अपने साथ ले जाने लगता है। तो वो डाकू जो है इस किसान के बालक के पास पहुंचते हैं, उसको ले जाने लगते हैं। और फिर उसके बाद जब वो देखते हैं कि इसका पैर टूटा हुआ है तो वो सोचते हैं ये किसी काम का नहीं है, इसको ले जाने से कुछ फायदा नहीं, इसको यहीं छोड़ो। तो वो उस किसान के लड़के को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो घोड़ा इतना समझदार होता है कि वो अपने गांव के हर एक इंसान की सहायता करता है, हर एक इंसान के बच्चे को बचाता है, उसकी जान बचाता है। जिस घोड़े से लोग इतना जलन करते थे, इतनी ईर्ष्या करते थे, वही घोड़ा अपनी जंजीर तोड़ता है और उन सब डाकुओं को अपने रास्ते से आगे नहीं बढ़ने देता है। और कहीं ना कहीं जब वो टिक जाता है और ठान लेता है कि मुझे आगे नहीं जाने देना है इनको, तो डाकुओं को हार माननी पड़ती है और सारे बच्चों को वहीं छोड़ के भागना पड़ता है। तब तक कि सारे गांव वाले आ जाते हैं और उन सबको भागना पड़ता है। तो इस घटना के बाद उसके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग रहते थे वो फिर आते हैं उनके घर और फिर आके उनसे पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि ये घोड़ा कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए जो है बहुत ही लाभदायक है। अगर इसकी वजह से तुम्हारा बालक गिरा नहीं होता, घोड़े के ऊपर से गिरा नहीं होता, तो शायद कहीं ना कहीं तुम्हारे बालक के साथ ही गांव के सभी बालक को ये डाकू उठा के ले जाते। तुम्हारे घोड़े ने इन सारे बच्चों को तो बचाया ही, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तुम्हारे लड़के को भी सेव करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो वो किसान का फिर आंसर होता है हो सकता है। वो कुछ बहुत बड़ा रिप्लाई नहीं करते, ये हो सकता है। ये आंसर सुन के सब लोग जान जाते हैं कि ये घोड़ा कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा घोड़ा है। और वो किसान इतनी बातें सुनने के बाद भी, इतने लोगों के ताने सुनने के बाद भी अपने घोड़े को कभी खुद से अलग नहीं करता, जिसकी वजह से उसके बच्चे की जान बचती है और गांव के सभी बच्चों की वो जान बचाता है। तो कभी भी किसी भी जानवर को ये समझ के मत धुतकारिए कि वो एक जानवर है और वो कुछ भी कर सकता है। वो बहुत से लोगों की जान भी बचा सकता है और बहुत से लोगों की जिंदगी भी बचा सकता है।
सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।